Hello everyone, welcome back again. I am Sakshi, final year medical student at SHKM GMC Nalhar. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, दैट इज सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। हाँ, ये वही प्रोसेस है जिससे डॉक्टर आपके चश्मे का नंबर मैन्युअली निकालते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपको आई टेस्ट समझने में काफी हेल्प करेगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का रेटिना पर फोकस होना। जब लाइट रेटिना पे बिल्कुल सही जगह फोकस हो जाती है तो हमें चीजें क्लियर दिखती हैं। लेकिन अगर लाइट रेटिना के पहले या फिर पीछे फोकस हो तो हमें देखने में प्रॉब्लम होती है और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर चश्मे का नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के बेसिस पे। अब ये रिफ्रैक्टिव एरर 3 तरीके के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया जिसमें दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है, हाइपरमेट्रोपिया उसी का ही उल्टा है जिसमें हमें नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत होती है, और एस्टिग्मेटिज्म में सब कुछ थोड़ा ब्लर दिखता है जो कि कॉर्निया की शेप चेंज होने की वजह से होता है। और प्रेसबायोपिया एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें 40 की उम्र के बाद रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। अब चश्मा प्रिस्क्राइब करने के भी 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन एंड सेकंड सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ टूल्स का यूज करते हैं जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर और रेटिनोस्कोप। इसमें पेशेंट से कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता। और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें हम विदाउट एनी मशीन पेशेंट का नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट को लेंस 1 में ज्यादा अच्छा दिख रहा है या फिर लेंस 2 में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और उसी के बेसिस पे फाइनली चश्मा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब रिफ्रैक्शन के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि ट्रायल फ्रेम, ट्रायल लेंस सेट, रेटिनोस्कोप, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, नियर विजन चार्ट, स्नेलन चार्ट, JCC एंड पेन टॉर्च। अब चश्मे की पावर प्रिस्क्रिप्शन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं, यानी आपका विजन चेक करने के लिए डॉक्टर आपको 6 मीटर की दूरी पर बैठने को कहते हैं। फिर एक आंख को कवर किया जाता है और पेशेंट से कहा जाता है कि जो आंख कवर नहीं है उस आंख से वो स्नेलन चार्ट पे लिखे हुए कुछ लेटर्स पढ़े। और अगर पेशेंट सबसे स्मॉलेस्ट लाइन पढ़ देता है तो इसका मतलब है कि उसका विजन 6/6 यानी विजन नॉर्मल है, और अगर पेशेंट नहीं पढ़ पाता तो इसका मतलब उसका विजन कम है। उसके बाद पिनहोल टेस्टिंग की जाती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ब्लर विजन रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से है या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से। पिनहोल टेस्ट करने पर अगर विजन इम्प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर है और उसे चश्मे की जरूरत है। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में पेशेंट के फीडबैक के बेसिस पे चश्मे का नंबर डिसाइड होता है, और ये 2 तरीके से किया जाता है, विद AR एंड विदाउट AR। विद AR जिसमें एक रफ आइडिया मिल जाता है और उसके बेसिस पर चश्मे का नंबर चेक किया जाता है। विदाउट AR यानी मैनुअल सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जिसमें बिना किसी मशीन की रीडिंग के चश्मे का नंबर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विजन चेक करने के बाद ट्रायल फ्रेम में प्लस या फिर माइनस का लेंस लगाया जाता है और पेशेंट से पूछा जाता है कि लेंस 1 में ज्यादा अच्छा दिख रहा है या फिर लेंस 2 में, और ये हर लेंस के बाद पूछा जाता है। इस प्रोसेस को हम ब्रैकेटिंग भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज आपने +1 डायप्टर स्फेरिकल का लेंस लगाया है और उसमें पेशेंट को ज्यादा बेटर नहीं दिख रहा है, और फिर उसके बाद आप 1.50 डायप्टर स्फेरिकल लगा के देखते हो और पेशेंट बताता है कि उसे पहले से ज्यादा बेटर दिख रहा है। फिर आप पूछते हो कि लेंस 1 में ज्यादा अच्छा है या फिर लेंस B में, और फिर पेशेंट बताता है कि पहले से अब ज्यादा क्लियर दिख रहा है। फिर आप -1.75 डायप्टर स्फेरिकल का लेंस लगाते हो और फिर पेशेंट से दोबारा पूछते हो कि लेंस 1 में ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है, तो फिर पेशेंट बताता है कि अब ज्यादा बेटर है। और फिर उसके बाद -2 डायप्टर स्फेरिकल का लेंस लगाया जाता है और फिर पेशेंट से दोबारा पूछा जाता है कि पहले ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो पेशेंट बताता है कि उसे पहले ज्यादा क्लियर दिख रहा था। तो फाइनली -1.75 डायप्टर स्फेरिकल सेलेक्ट किया जाता है। अगर फिर भी लेटर्स ब्लरी या फिर एक डायरेक्शन में दिखे तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है, और एस्टिग्मेटिज्म को सिलेंडर लेंस से क्लियर किया जाता है। सिलेंडर की पावर एडजस्ट करते हैं जैसे कि -1 डायप्टर सिलेंडर या फिर -0.75 डायप्टर सिलेंडर, और एक्सेस कंफर्म करने के लिए हम सिलेंडर को रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 90 और 180, और जहां पेशेंट को क्लियर दिखे वो एक्सेस डिसाइड की जाती है। फिर यही सेम प्रोसेस सेकेंड आई के लिए भी रिपीट किया जाता है।
और उसके बाद बायनोकुलर बैलेंसिंग होती है। जब दोनों आंखों से क्लियरिटी मिल जाती है तो फाइनल नंबर प्रिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट आई -2 डायोप्टर स्फेरिकल एंड लेफ्ट आई -1.75 डायोप्टर स्फेरिकल विथ सिलेंडर -0.50 डायोप्टर सिलेंडर एट एक्सिस 90 डिग्री। अब बात करते हैं नियर विजन रिफ्रैक्शन की। नियर विजन मोस्टली तब किया जाता है जब पेशेंट को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं और ये अक्सर 40 की उम्र के बाद देखने को मिलती है। इस प्रोसेस में डिस्टेंस का रिफ्रैक्शन करने के बाद पेशेंट को नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस पर नियर विजन चार्ट पढ़ने के लिए कहते हैं और फिर लेंस ट्राई करते हैं +1 डायोप्टर स्फेरिकल टू +3.50 डायोप्टर स्फेरिकल और नजदीक का नंबर पेशेंट के काम और एज के हिसाब से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट की एज 40 है तो +1 डायोप्टर स्फेरिकल से उसे नियर का क्लियर दिखने लगेगा। अगर पेशेंट की एज 45 है तो उसे +1.50 डायोप्टर स्फेरिकल से नियर का क्लियर दिखने लगेगा और जिस लेंस में पेशेंट को नियर का कंफर्टेबली दिखे उसी लेंस को नियर एड में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट आई -2 डायोप्टर स्फेरिकल एंड लेफ्ट आई -1.75 डायोप्टर स्फेरिकल विथ सिलेंडर -0.75 डायोप्टर सिलेंडर एट एक्सिस 90 डिग्री एंड नियर एट +1.50 डायोप्टर स्फेरिकल फॉर बोथ आईज। तो दोस्तों, इसी तरीके से डॉक्टर आपको चश्मे का नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।